दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन से घर की तरफ जा रहे हैं। और दुकानें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो पूरी दुकानें हैं यहाँ पर बंद हैं। घरों से भी घरों में लोग कैद हैं, कोई भी घर के बाहर नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन लगातार यहाँ पर घोषणाएं कर रहा है कि घरों के अंदर रहें, जिस तरीके से जिससे संक्रमण ना फैले। और यही कारण है कि पूरे भोपाल में बात की जाए 2 दिनों का लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन। और कोलार और शाहपुरा इलाका जिसमें करीब 7 वार्ड आते हैं और करीब 2.5 लाख जनता रहती है, यहाँ पर 9 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे कोरोना की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। लगातार प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार कोशिशें कर रही है कोरोना के संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ा जाए। और यही कारण है कि एक बार फिर से हम पूरे प्रदेश में लॉकडाउन जैसी स्थिति देख रहे हैं और राजधानी भोपाल का एक इलाका 9 दिनों के लिए लॉकडाउन में रखा गया है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद अब फिर हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीन के साथ ही कोरोना की चेन को तोड़ने का अंतिम उपाय लॉकडाउन ही है। लिहाजा मध्य प्रदेश के सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लागू हो गया है। हम 6 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार शाम 6 बजे से वहां जो मंजर था वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर खंडवा की है, जहां दुकानें बंद हो गई हैं, लोग अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीर देपालपुर की, जहां तीसरी तस्वीर शिवपुरी से है, चौथी तस्वीर रीवा और पांचवी तस्वीर देवास में लॉकडाउन की हालात को बयां करती है। और आखिरी तस्वीर उज्जैन से है। सभी जगह लॉकडाउन लगाया गया है और सख्ती से इसका पालन भी किया जा रहा है। जबलपुर में शराब पीने वालों पर प्रशासन मेहरबान नजर आ रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए 6 बजे के बजाय 10 बजे शराब दुकान बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित सोनी ने। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और उस आंकड़ों को देखते हुए इस प्रदेश सरकार ने एक कहा है कि 60 दिनों का लॉकडाउन मध्य प्रदेश में रहेगा। 60 दिनों का जो लॉकडाउन है, आज शाम यानी शाम 6 बजे से ये लॉकडाउन लग गया। तमाम जो दुकानें हैं देख सकते हैं बंद हैं, लेकिन अभी शाम का 6:30 बज रहा है और 6:30 बजे ये शराब दुकानें जो है वो यहाँ पे खुली नज़र आ रही हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि दुकानें हैं शराब की वो खुली नज़र आ रही है। तो बेखौफ होते शराब माफिया को सरकार के इस आदेश का कतई भी डर नहीं। बात करेंगे शराब दुकान वालों से। क्या दोस्त, आज 6 बजे तो दुकानें बंद होना था, फिर उसके बाद हम लोग के पास आदेश नहीं आया। कैसा आदेश? मतलब जो हम लोग के जो ऊपर जो मालिक हैं वो अभी नहीं बोले, अभी अंदर गए आ रहे बात कर लेना। क्या मतलब शराब दुकान खुली रहेगी आपका कहना है? 10 बजे तक का आदेश है। तो शराब दुकान जैसा ये बता रहे हैं कि 10 बजे तक का आदेश है। संभवतः इसको हटके यहाँ पे देखा जा रहा है कि तमाम जो शहर की दुकानें हैं वो लॉकडाउन में है, लोग जो है निकलना बंद कर दिए हैं, लेकिन शराब दुकानों को विशेष तौर पे छूट मिली हुई है कि 10 बजे तक खोल सकते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। वहीं महाराष्ट्र में संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। पिछले साल की तरह हालात बनने लगे हैं। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। पुणे में लॉकडाउन लगने के बाद 100 से ज्यादा मजदूर बुरहानपुर पहुंचे। महाराष्ट्र की सीमा से 10 किलोमीटर पैदल चलकर बस स्टैंड पहुंचे। वहीं इंदौर बसों से हुए रवाना, जहां प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी। महाराष्ट्र से आने के बाद भी मजदूरों की जांच नहीं की गई। इस वक्त मौजूद है हम बुरहानपुर के पुष्पक बस स्टैंड, जहां देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र से पुणे से जो है लगभग 100 से ज़्यादा मजदूर यहाँ पहुँचे हैं और सभी लोग जो है कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। कोई यूपी जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, लेकिन इन्हें किसी प्रकार से महाराष्ट्र की जब सीमा से मध्य प्रदेश की सीमा में आना जब एंटर किए तो इनका ना तो कोई RT-PCR किया, न ही किसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने कोई इनका जाँच की। बात करते यहाँ मजदूर भी है, आखिरकार कोई सुविधा मिल पाई आपको? अभी हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बुल्ढाना से। तो आप कहाँ जा रहे हैं? अभी राजस्थान जाने का है। क्या करते हैं आप लोग? अभी हम मजदूरी हैं। यहाँ लगभग 100 से अधिक मजदूर जो है अब पलायन की ओर जो है और ये कहीं ना कहीं अपना अब आसरा ढूंढ रहे हैं। नहीं
मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी कोई व्यवस्था की नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस प्रकार से जो है ये मजदूर और परेशान होते रहेंगे। अब इनके सामने जो है रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, उसे आप किस प्रकार से सुलझा पाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बात कर लेते हैं आंकड़ों की, तो 24 घंटे में कोरोना के 4,882 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर से 887 नए मरीज मिले हैं, भोपाल से भी 686 नए मरीज मिले हैं, जबलपुर से भी 326 नए मरीज मिले हैं, ग्वालियर में 298, तो बड़वानी से भी 107, कटनी से 154 नए मरीज मिले हैं। वहीं रतलाम में 144, उज्जैन में 130 और खरगोन में 93 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो ये आंकड़ा अब 30,000 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें, कल आंकड़े कम थे और आज फिर से बढ़ गए हैं। तो एक तरह से कहा जाए, लॉकडाउन लगाने के बावजूद लगातार संक्रमण है बढ़ता जा रहा है और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भोपाल की सेंट्रल जेल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक साथ 7 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मिलने से कैदियों में हड़कंप मच गया है। सभी कैदियों को हमीदिया अस्पताल भेजा गया। वहीं सेंट्रल जेल में क्षमता से 1.5 गुना अधिक कैदी मौजूद हैं और 7 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जेल में 2700 बंदियों के रखने की क्षमता है और 3900 बंदी अभी जेल में मौजूद हैं। तो एक दिन पहले एक बंदी की मौत भी हुई थी। वहीं कैदी का एक दिन पहले वैक्सीनेशन हुआ था। तो एक बड़ा कोरोना विस्फोट देखने को मिला है सेंट्रल जेल में, जहां 7 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जेल में केवल 2700 कैदियों की रखने की क्षमता है, लेकिन वहां 3900 बंदी रह रहे थे। वहीं भोपाल में कोरोना को लेकर मंत्री परिषद की बैठक हुई। प्रदेश में 3 गुना हुई ऑक्सीजन की आपूर्ति, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। प्रतिमाह 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। जन जागरूकता, इलाज और टीकाकरण से कोरोना पर नियंत्रण पाया जाएगा। पैनिक की आवश्यकता नहीं है, सीएम शिवराज ने ये कह दिया है। और 3 दिन पहले जहां 60 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, आज 180 मैट्रिक टन की आपूर्ति हुई है। कोरोना संक्रमण प्रबंधन पर प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग होगी। बड़े सरकारी भवनों में भी मरीजों के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। वहीं प्रतिदिन 5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। कालाबाजारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रबंधन के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जिला स्तर पर मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट को इंदौर, मंत्री जगदीश देवड़ा को रतलाम, मंत्री विश्वास सारंग को भोपाल, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर और हरदीप सिंह डंग को नीमच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश में महामारी को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। प्रदेश कुछ शहरों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं है। राजनीति बयानबाजी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महामारी पर राजनीति करना उचित नहीं है। उन्होंने विपक्ष से इस लड़ाई में साथ आने की अपील भी की। दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें कई सवाल उठाए गए थे। कोरोना राजनीति का विषय नहीं है। बाकी मुद्दों पे हमले करें, आक्रमण करें, इस पर मिलकर लड़ें। मैं बिल्कुल भी इस पर किसी की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ दूसरी सरकारें, वहाँ कितने पेशेंट है और क्या हालत है, अब ये कहने की बात नहीं है कोई। अब जब युद्ध स्तर पे अभियान चल रहा है तो ये ट्वीट करना और केवल गाली देना ये उचित नहीं है। मैं सबको साथ आने का आह्वान करता हूँ। वहीं भोपाल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने एम्स के 100 से अधिक डॉक्टरों के संक्रमित होने वाली खबर का खंडन किया है। वहीं सरमन सिंह ने कहा कि जिन समाचार पत्रों ने ये खबर दी है वो भ्रामक और तथ्यहीन है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसी खबरों से जान जोखिम में डालकर मरीजों की देखभाल कर रहे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का मोरल डाउन होता है। ये खबर बहुत भ्रामक और अनफॉर्चुनेट है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय
हमारे डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस एंड सारे लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, और ऐसे समय में इस तरह की खबरें देने का मतलब, और वो भी गलत खबर देने का मतलब ये है कि ये देश के साथ और इस बीमारी से लड़ने के खिलाफ़ जो लोग जंग लड़ रहे हैं उनको डिमोरलाइज करने के बराबर है, और हम इस पर सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। वहीं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये रोक रही। आपको बता दें, 2 दिवस तक भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। नर्मदा में स्नान के घाटों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। वहीं यात्रियों के आवागमन पर भी 2 दिवसीय प्रतिबंध रहेगा। तो शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये प्रतिबंध लगाया गया है। श्रद्धालु ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, साथ ही नर्मदा में भी स्नान नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में शनिवार को चौथे चरण का मतदान होना है। इससे पहले शुक्रवार को बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वर्तमान में रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। जेपी नड्डा ने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। वहीं वर्धमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस फंस गई थी। जैसे ही उनकी नजर एम्बुलेंस पर पड़ी, उन्होंने तत्काल रोड शो को रोक दिया और एम्बुलेंस को रास्ता देकर बाहर निकलवाया। वहीं दमोह में ज्योतिरादित्य सिंधिया रोड शो करने वाले हैं। 14 अप्रैल को दमोह में वो रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थन में ये रोड शो होने जा रहा है। 17 अप्रैल को दमोह विधानसभा में वोटिंग होगी और बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थन में वो वोट की अपील करेंगे। तो आपको बता दें, 17 अप्रैल को दमोह में उपचुनाव होना है, इसकी वोटिंग होनी है। इसको लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार करेंगे। 14 अप्रैल को रोड शो करेंगे और उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। दमोह उपचुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार किया और प्रत्याशी राहुल सिंह के पक्ष में वोट मांगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही प्रदेश में सभी को पक्के मकान देने का ऐलान किया। सभा के दौरान सीएम ने दिव्यांग बच्चों को मंच पर बुलाया और उनसे भी बात की। बेबाकी जिंदादिली के लिए पहचाने जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी का निधन हो गया है। महेश जोशी पिछले कई दिनों से भोपाल के अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को इंदौर में किया जाएगा। अविभाजित मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस आंदोलन के बड़े नेताओं में शुमार महेश जोशी ने कांग्रेस को असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और उनके नेतृत्व में बड़ी लीडरशिप पैदा हुई है, जिनमें से एक थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने महेश जोशी जी के ही नेतृत्व के बाद अविभाजित मध्य प्रदेश का दौरा किया था और प्रदेश की कमान संभाली। महेश जोशी जी के फॉलोअर्स सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में फैले हुए हैं। महेश जोशी जी के निधन के बाद कांग्रेस में शोक की लहर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर शोक संवेदनाएं प्रकट की। वहीं खबर भोपाल से, जहां 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से ये एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। 15 अप्रैल तक सुधार भी कराया जा सकता है। अगर कोई भी त्रुटि कार्ड में है तो आप उसको ठीक करवा सकते हैं। वहीं 1 मई से 12वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू होने हैं और 30 अप्रैल से 10वीं बोर्ड के एग्जाम होने हैं, तो एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसका सुधार भी 15 अप्रैल तक किया जा सकता है।
वहीं भोपाल में 10 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। मनोज कुमार श्रीवास्तव ACS अध्यात्म विभाग, सचिन सिन्हा प्रमुख सचिव श्रम विभाग और उमाकांत उमराव विकास आयुक्त एवं PS पंचायत एवं ग्रामीण विभाग। वहीं राजेश कुमार कौल सह आयुक्त हस्तशिल्प एवं हाथ करघा। वहीं मनोज खत्री अपर सचिव राज्यपाल, इन सभी के तबादले हुए हैं। इनके साथ ही विशेष गढ़पाले प्रबंध संचालक लघु उद्योग निगम, अनुभा श्रीवास्तव प्रबंध संचालक हस्तशिल्प, गणेश शंकर मिश्रा प्रबंध संचालक विद्युत वितरण कंपनी, भास्कर लक्षकार पदेन उप सचिव वित्त और मोहित बुंदास उप सचिव वन विभाग। तो 10 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें भास्कर लक्षकार को पदेन उप सचिव वित्त विभाग सौंपा गया। सतना में कोर्ट परिसर में ससुर और बहू के बीच जमकर मारपीट हुई। बहू ने ससुर को पीटा, इसके बाद पति पत्नी के बीच में भी मारपीट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों का कोर्ट में मामला चल रहा है। पेशी के लिए मैहर से पति आया था। जैसे ही पेशी के बाद पति बाहर निकला तो पत्नी और उसके मायके वालों ने हमला कर दिया। जुलाई 2018 को मेरी शादी श्री मोहनलाल सोनी के बेटे जो कि एडवोकेट है मैहर में, उनके बेटे के साथ हुई, जो कि PHE मझगांव में नौकरी करते हैं। 3 साल में ये मेरे को ले जाते ही इनकी भाभी ने 5 लाख रुपए और LED TV की डिमांड की और मेरे बीच इनका और मेरे बीच संबंधों के बीच आने लगी। अगर तुम इस घर में रहोगी और माँ बाप से 5 लाख रुपए नगद और LED TV नहीं लाओगी तो मैं छोटू को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। और इनको मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की हर बात मालूम होती थी और उनको मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की हर बात पता होती थी और इसके बाद इन लोगों ने बता दिया और छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। इंदौर के जंजीरवाला चौराहे पर कपड़े के शोरूम में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पहली मंजिल धू कर जल पड़ी। वहीं शोरूम में कपड़ा भरा होने से आग तेजी से फैली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया। मास्क पहनाकर उन्हें सुरक्षित निकाला गया। इनमें 3 युवती और 2 युवक शामिल थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग AC में हुए शॉर्ट सर्किट से लगी थी। आग लगने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ASP जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि आग ने पहली मंजिल के साथ ही दूसरी मंजिल को भी चपेट में ले लिया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। था कि आग लगी। जब हम लोग पता चला कि हम लोग नीचे आए तो देखा फ्लोर फटाफट खाली करने के हम लोग बैग लेके सब नीचे आए तो बहुत ज़्यादा आग हो चुकी थी। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो धुआं था ना बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया तो वापस ऊपर फ्लोर पे गए। बहुत ज़्यादा हो चुका था। हम लोग छत में जो दरवाज़ा था हम लोग दरवाज़ा तोड़ा और फिर ऊपर हम HR हैं यहाँ पे। कितने लोग होते थे आप? हम लोग 5 लोग थे। दुनिया अब कोरोना महामारी से ऊब गई है। दुनिया इससे निजात पाना चाहती है। हमारे देश समेत विश्व का इस महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा महाकाल के मंदिर में उज्जैन में अतिरुद्र अनुष्ठान शुरू किया गया। अगले 11 दिनों तक अतिरुद्र अनुष्ठान में महामृत्युंजय जाप का पाठ किया जाएगा। मंदिर में इस महाअनुष्ठान के लिए 76 ब्राह्मण रुद्र पाठ करेंगे। 19 अप्रैल को अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर महायज्ञ होगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। वहीं विश्व कल्याण के लिए आयोजित अतिरुद्र अनुष्ठान में मंदिर के पुजारी पुरोहित काल के अधिपति देव महाकाल से कोरोना संक्रमण समाप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन में 11 लघु रुद्र किए जाएंगे। 11 लघु रुद्र करने पर 1 महारुद्र अनुष्ठान पूर्ण होता है। वहीं 11 महारुद्र अनुष्ठान पूर्ण होने पर अतिरुद्र अनुष्ठान की पूर्णाहुति होती है। इस प्रकार 11 दिन तक 1-1 महारुद्र होगा। 11वें दिन अतिरुद्र की पूर्णाहुति पर यज्ञ किया जाएगा। वहीं व्याधि निवारण के लिए वेद मंत्रों से जड़ी बूटियों की आहुति दी जाएगी। अनुष्ठान के दौरान भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए सहस्त्र कमल, बिल्व पत्र, गुलाब अर्पित किए जाएंगे। ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा विषय है जिसके लिए लोगों को जागरूक करना और ऑर्गन डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करना आज की जरूरत बन गई है।
इसी विषय को लेकर आ रहे हैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और भारतीय राष्ट्रीय सेवा भारती। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और भारतीय राष्ट्रीय सेवा भारती इस विषय पर 11 अप्रैल को एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। वेबिनार में ऑर्गन डोनेशन के विषय पर दिग्गज अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम में श्री शिवम शोरूम के डायरेक्टर हरीश मंत्री अपने विचार साझा करेंगे। वहीं वेबिनार 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से 5 बजे तक रहेगा। वेबिनार में गूगल लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं। तो कार्यक्रम में श्री शिवम शोरूम के डायरेक्टर हरीश मंत्री अपने विचार साझा करेंगे। कंजर्वेशन फाउंडेशन की 41वीं जो वेबिनार है वो इस रविवार को 4 बजे आयोजित की गई है। अभी तक चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन समाज से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करता चला आया है। इस बार हम अंगदान के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एक बड़ी विडंबना है कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति से भी कम व्यक्ति अंगदान करता है और डाटा बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपनी आँखों को दान करता है तो लगभग 7 लोगों को रोशनी मिल सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम उस वेबिनार में चर्चा करने वाले हैं। अब विषय विशेषज्ञ जो जुड़ने वाले हैं काफ़ी दिनों से इस विषय पे वो काम कर रहे हैं और हम पूरे देश के लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़ें और अपना देह दान करें। सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ऐसा ही एक वीडियो थाईलैंड से वायरल हो रहा है जिसमें एक सुपरमार्केट में बड़ी छिपकली घुस गई। वीडियो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का है। सुपरमार्केट में बड़ी छिपकली को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। छिपकली अंदर घुसती है और ऊपर चढ़कर आराम से बैठ जाती है। किसी तरह से छिपकली को बाहर निकाला गया।